अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो का टॉपिक होगा कंडीशन एंड वारंटीज इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो ये हम जो सेकंड पार्ट है वो उस हवाले से कर रहे हैं जहाँ से आपको 4 सवाल दिए जाएंगे, 2 सवाल दिए जाएंगे और आपने उनमें से एक सवाल जो है वो अटैम्प्ट करना है। तो ये सवाल आपका किस तरह से पास्ट पेपर में पूछा गया वो भी मैं चीज़ एंड पे डिस्कस कर दूँगी। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आप पढ़ लीजिए अभी, देन एट दी एंड आप पास्ट पेपर भी देख लेंगे अपनी तसल्ली के लिए। जो जो चीज़ें यहाँ पे पढ़ने लगे हैं प्लीज़ अपने नोट्स साथ साथ बनाइए और वहाँ पे लिखिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे हम देखेंगे कंडीशंस क्या होती हैं, वारंटीज़ क्या होती हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती हैं, ठीक है। फिर कंडीशंस हम देखेंगे इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और उसके अंदर हम कवर करेंगे डेफिनेशन को, ठीक है। मैं इसको ग्रीन से हाईलाइट कर देती हूँ ताकि डिफ्रेंशिएशन आपको नज़र आए। हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ कंडीशंस, उसकी एसेंशियल टर्म्स और क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अगर वो ब्रीच हो जाए, उसको तोड़ दिया जाए। फिर हम टाइप्स देख लेंगे कंडीशन की, ये ऑलरेडी आप पढ़ भी चुके हो लेकिन दोबारा से मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँगी रेमेडीज़ का। फिर हम देखेंगे सेम हमने जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंडीशंस की बात की उसी तरह से हम वारंटीज़ की बात करेंगे इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो उसको मैं ग्रीन के साथ जो जो चीज़ें इस हेडिंग के अंदर हम पढ़ेंगे वो होगी आपकी डेफिनेशन क्या क्या है वारंटीज़ की, ठीक है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे टाइप्स क्या क्या है वारंटीज़ की। फिर उसके बाद हम रेमेडीज़ देख लेंगे और आपकी फिर फोर्थ आउटलाइन आ जाएगी जो कि डिस्टिंक्शन है बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। इसके ऊपर आपसे सवाल पूछा जाता है पेपर के अंदर और वो देख लेंगे कौन सी कंडीशन है। ये आपके ऊपर है, अगर आप करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना चाहो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो कि कौन कौन सी मतलब कंडीशंस को वारंटीज़ के अंदर किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। करना चाहो कर लेना, ना करना चाहो तो ऊपर तक आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा, इतनी लीनियंसी मैं आपको दे सकती हूँ। फिर उसके बाद आपका है जी कंक्लूजन, ये आपका पूरा सवाल हो गया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। कंडीशन क्या है? कंडीशन बेसिकली कुछ असेंशियल टर्म्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हर सूरत आपको पूरी करना पड़ती हैं। अगर आप वो पूरी नहीं करते तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप किसी के साथ कर रहे हो वो पूरा नहीं होता है, ठीक है। और इनको आप पूरा करोगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर वारंटीज़ क्या होती हैं कि आप को कुछ वारंटी दी जाती है ना कि आपको फ्रिज सेल की है किसी ने और उस वारंटी के अंदर है कि 1 साल तक अगर इसके अंदर कोई भी डिफेक्ट आता है तो हम उसकी रिपेयर कर देंगे। अब उस वारंटी के अंदर है कि हम रिपेयर करेंगे, ये नहीं होगा कि आप 1 साल के बाद फ्रिज जाके उन्हें वापस कर दो। हाँ, ये ज़रूर वारंटी के अंदर कवर होता है कि अश्योर किया जाता है आपको कुछ कोई लेस क्रिटिकल प्रोमिसेस जिसको बेसिकली कहा जा सकता है कि अगर आपको कोई ख़राबी आ गई है तो हम उसको फ़िक्स कर देंगे, लेकिन आप पूरी परचेज़ को जो है वो कैंसिल नहीं कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंस इसकी ये है कि एक तो क्लैरिटी रहती है और जो है वो श्योर हो जाता है बहुत दोनों पार्टीज़ के उन्हें क्या क्या चीज़ चाहिए और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है। एक आपको लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, रिलायबिलिटी आपकी बिल्ड होती है बिटवीन द बायर एंड द सेलर, ठीक है। सेकंड आउटलाइन है आपके पास कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब कंडीशंस क्या है, हमने इनकी आपने किस तरह से करना है, आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। उसकी एसेंशियल टर्म्स जो मैंने आपको बताई है और साथ ही आपने एग्जांपल्स लिखनी है और फिर उसका इम्पैक्ट लिख देना है कि क्या होगा अगर वो कंडीशन जाहिर है अगर आप उन कंडीशंस को पूरा नहीं करते तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। फिर उसके बाद टाइप्स हैं, कुछ एक्सप्रेस कंडीशंस होती हैं और कुछ इम्प्लाइड होती हैं। एक्सप्रेस होती हैं वो जो क्लियरली बताई जाती हैं, ठीक है। कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपको स्पेसिफिक डेट के अंदर आपके जो भी है आपने कोई गुड्स ऑर्डर किए हैं तो वो आपको इस डेट के ऊपर मिल जाएंगे, वो क्लियरली है। इम्प्लाइड वो होते हैं जो आपको डायरेक्टली कहे नहीं जाते लेकिन वो होते हैं कि आपको पता होता है कि ये चीज़ ज़रूर होगी। जिस तरह गुड्स मस्ट बी ऑफ सेटिस्फैक्टरी क्वालिटी, कि उसकी क्वालिटी ठीक होगी। जैसे मतलब और कंडीशंस एज टू टाइटल सबसे पहले है कि सेलर के पास ये राइट है कि वो गुड सेल कर सकता है। कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, कि जो गुड सेल की है वो जो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की है उसके अकॉर्डिंगली ही है, जो आप फिटनेस जो क्वालिटी उसकी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही है, ठीक है। तो मर्चेंटेबिलिटी, द गुड मस्ट बी ऑफ ए क्वालिटी दैट इज़ एक्सेप्टेबल फॉर द टाइप ऑफ गुड एंड फिट, कि अगर आप उसको बेचना चाहो आगे उसके लिए वो ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद रेमेडीज़ क्या है, रेमेडीज़ आप उसके जो भी डैमेजेस वगैरह आए हैं उसके लिए आप उसको क्लेम कर सकते हो। देन आपके पास आगे गारंटी कंडीशंस होगी। अब हम वारंटीज़ की बात करेंगे इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल।
ठीक है। बेसिकली आप डेफिनेशन लिखोगे कि ये एक एडिशनल प्रोमिसेस और अश्योरेंस होती हैं कि अगर आप के जो प्रोडक्ट आप खरीद रही हो उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो इन केस ऑफ डिफेक्ट हम इस साल के अंदर, 1 साल के अंदर कोई डिफेक्ट आएगा तो हम उसको रिपेयर करेंगे, ये हमारी ड्यूटी है और हम आपको रिपेयर करके देंगे। ठीक है। लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस ये होती है कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट पूरा, जिस तरह आप फ्रिज लेके आए हो, फ्रिज के अंदर कोई हो गया है 1 साल के अंदर डिफेक्ट, तो आप उसको वापस नहीं कर सकते। हाँ, उसके अंदर अगर कोई ख़राबी आ गई है तो आप उसके लिए जो है वो कह ज़रूर सकते हो कि ये ख़राबी आ गई, आप इसको आके ठीक करिए। टाइप्स इसकी भी वैसे ही है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ठीक है। और ये आप लोग नोट्स के अंदर रीड कर लीजिएगा, इसकी कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन मैं कर ही देती हूँ। एक्सप्रेस बेसिकली जो क्लियरली स्टेट की जाती हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है। जिस तरह कहा जाता है कि ये वारंटी स्टेट कर रही है कि आपकी ये मशीन 1 साल तक बगैर किसी इश्यू के काम करेगी, एक्सप्रेस वारंटी है। इम्प्लाइड है जो कही नहीं जा रही है बिल्कुल खुल के, लेकिन आपको पता है कि वो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। जैसे द बायर विल हैव अनइंटरप्टेड यूज़ ऑफ गुड विदाउट इंटरफेरेंस, कोई थर्ड पार्टी आके उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेगी, वो आपकी चीज़ है और आप उसे यूज़ करोगे। फ्री फॉर इनकम्ब्रेंसेस, मतलब कोई अनडिस्क्लोज्ड चार्जेस नहीं है, कोई क्लेम्स नहीं है। जिस तरह आपने कोई घर खरीदा है तो ऐसा नहीं है कि ये घर पहले किसी उसके ऊपर बोली लगी हुई है या पहले कोई इसके अंदर रह रहा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और उसकी जो क्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही होगी। ठीक है। और रेमेडीज़ क्या है इसकी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, कि अगर कोई डैमेजेस हैं तो आप उनके लिए लीगली क्लेम कर सकते हो, आप चीज़ें ठीक कर सकते हो। ठीक है। डिस्टिंक्शन आपने जब लिखनी है तो डिस्टिंक्शन इम्पॉर्टेंस जो है वो एक तो इम्पैक्ट कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस का लिखना है कि कंडीशंस क्या हैं और फिर वारंटीज़ क्या है, इनके दोनों के दरमियान आपने डिफरेंस लिखना है। फिर आपने रेमेडीज़ के हवाले से जो डिफरेंस है वो आपने लिख देना है, जैसे राइट टू रिप्यूडिएट और राइट टू क्लेम डैमेजेस। फिर इसी तरह राइट टू क्लेम डैमेजेस, लेकिन आप वारंटीज़ के अंदर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन के अंदर ये होता है ना कि अगर आप पूरा नहीं करोगे तो आप ले जाओ अपना प्रोडक्ट, लेकिन वारंटी के अंदर ये होता है कि आप सारा का सारी परचेज़ कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ, उसके अंदर कोई डैमेजेस हुए हैं तो आप उनको क्लेम कर सकते हो। और ये कुछ सिनेरियो हैं, एग्जांपल, अगर आप इसको करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो तो आप इसको अपनी मर्ज़ी के अंदर कोई एग्जांपल लिख सकते हो। जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, जो जो एग्जांपल उसके अंदर आपको लग रही है वो आप अपनी मर्ज़ी से लिखिएगा। ये लीनियंसी देने का मकसद ये है कि आप के लिए आसानी रहे और आप तैयारी अगर पेपर्स में भी कर रहे हो ना तो सुकून से तसल्ली से तैयारी करो। इतनी आप लोगों को छुट्टियां हैं, सुकून से तैयारी हो जाती है आपकी। और अगर आप थोड़ा सा इसको, ये जो 2 हफ्ते हैं ना, इनमें ना यशी करो, ना घूमो फिरो, पढ़ लो सुकून से तो पास हो जाओगे सुकून से। अगला साल जो है 4th ईयर के अंदर आप लोग नेक्स्ट तैयारी करना अपनी। कंडीशंस कौन कौन सी है जिसके अंदर जो है वो कन्वर्जन हो सकती है कंडीशंस की वारंटी के अंदर, एक्सेप्टेंस ऑफ गुड के अंदर हो सकती है, वेवियर के अंदर हो सकती है, या कंट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के अंदर हो सकती है। ठीक है। लीगल इम्प्लीकेशंस अगर हम बात करें तो इसकी, ये कन्वर्जन जो आप करते हो कि कंडीशंस को वारंटीज़ के अंदर, इसके अंदर रेमेडीज़ बहुत कम हो जाती हैं। जो अवेलेबल अफेक्टिव पार्टी को अवेलेबल रेमेडीज़ होती हैं वो कम हो जाती हैं। कंट्रेक्चुअल एब्लिगेशंस आपकी चलती रहती हैं, कंटिन्यू रहती हैं, और उनको आपने हर तरीके से फुलफ़िल करना होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आपका दोबारा से, ये मैंने गलती से एक बार फिर से पता नहीं कैसे ये कॉपी पेस्ट हो के दोबारा से ये हेडिंग जो है वो आ गई है। यही आपका सवाल था। आई होप सो चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। मैं अब आपको पास्ट पेपर दिखा देती हूँ। जो भी पास्ट पेपर है इसका सवाल जिस तरह से पूछा गया है वो ये है, डिफाइन कंडीशन, कंडीशंस बताइए, वारंटी बताइए और दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो करिए। अब आपने क्या करना है, इस सवाल को किस तरह से करना है, आपने इंट्रो लिखना है, दोनों की डेफिनेशंस, फिर उसके बाद आपने कंडीशंस लिखनी है, वारंटीज़ के बारे में, कंडीशंस के बारे में बताना है, वारंटीज़ के बारे में बताना है, फिर एट दी एंड आपने डिस्टिंक्शन दोनों के दरमियान करनी है, फिर आपने कंक्लूजन लिखना है, और ये आपका फिर सवाल पूरा कंप्लीट होगा। आई होप सो आपको समझ आई है चीज़ों की और आपकी हेल्प हुई है। अगर हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, कमेंट करिए। इसके अलावा अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो पेड हैं, वो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।